हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ रोहित पांडे और आप देख रहे हैं सिग्मा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 11 के। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। और आप जब क्लास 10 में पढ़ रहे थे भाई, जब आप क्लास 10 में पढ़ रहे थे तो वहां में आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते थे? जिसका डिग्री 2 था। जैसे उसका जनरल फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप क्या निकालते थे? रूट्स निकालते थे। और रूट्स निकालने का फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, जिसमें जो स्क्वायर रूट का अंदर में था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका नाम था डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को देख के हम लोग उसका रूट का नेचर को बताते थे। जैसे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट था वो बी स्क्वायर माइनस 4ac था। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो एक बार ग्रेटर देन 0 हो सकती थी, एक बार इक्वल टू 0 हो सकती है, एक बार लेस देन 0 हो सकती है। तो जब हम लोग बोलते थे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो कैसा होगा भाई? रूट्स इसका इक्वल नहीं होगा, इसका रूट्स होगा डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। इसका जो रूट्स निकलेंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? इसके रूट्स होंगे रियल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे? रियल रूट्स होंगे। और वो रियल रूट्स कैसा होगा? डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। दोनों रूट्स कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। जब आप डी की वैल्यू को 0 निकालते थे तो आप बोलते थे कि इसका इक्वल रियल रूट होगा। इसका रूट्स कैसा होगा? इक्वल होगा। मतलब जो दोनों रूट्स आएंगे और दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे भाई? बराबर हो जाएंगे। जब डी की वैल्यू लेस देन 0 थी तो आप बोलते थे नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब इसका रूट्स रियल नहीं होगा। इसका रूट्स कैसा होगा? इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स होगा। हम लोग 10 में बस यहीं तक पढ़ लेते थे। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता था तो उसका पहले डिस्क्रिमिनेंट को चेक करते थे, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही थी तो हम लोग बोलते थे कि उसका रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका रूट्स इमेजिनरी होगा, उसका रूट्स कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है भाई। तो अब देखिए, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहीं से हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर आती है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा। मतलब जिसकी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होती है उसका रूट्स इमेजिनरी होता है। कैसा होता है? इमेजिनरी होता है। तो इमेजिनरी होगा, उसको हम लोग किससे लिखते हैं भाई? आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आई की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्योंकि बताइए डी का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहां में देखिए स्क्वायर रूट का अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आ जाए, जैसे -2, ऐसा तो ये रियल नंबर नहीं है। ये तो नंबर हम लोग पढ़े भी नहीं है, ये नंबर डिफाइन भी नहीं हो सकती, ये नंबर एग्जिस्ट भी नहीं करती, ये नंबर रियल नहीं है। अब अभी हम लोग कुछ देर के बाद देखेंगे कि ये नंबर इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी हम लोग थोड़ा देर के बारे में जानेंगे। लेकिन हम लोग क्लास 10 में थे तो इसके बारे में इतना इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बोलते थे कि इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। देखिए आई का वैल्यू रूट ऑफ -1 लिखा है। आई की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 का मतलब ही होता है आई, और यही आई एक इमेजिनरी है। अगर हम यहां से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे तो बताइए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब हम लोग जानेंगे पावर ऑफ आई, आई की पावर के बारे में। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाएगा आई क्यू की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे? आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1 मालूम है, तो आई क्यू को क्या लिखा जा सकता है? आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू आई।
तो क्या हो जाएगा वैल्यू माइनस आई हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे कोई बोलेगा आई की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, तो आई की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1, तो वैल्यू कैसी हो जाएगी +1। ठीक है भाई, तो जब भी आप कॉपी कर लीजिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए भाई, जब भी हम लोगों को हायर पावर की वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या यूज करना होगा, हायर पावर के लिए, हायर पावर के लिए, हायर पावर के लिए यूज करना है आई की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, अब कोई भी आई की पावर 100 का वैल्यू निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगा, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यूज करना होगा आई की पावर 4 इक्वल टू 1। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा आई की पावर 25 निकालना है, तो आप क्या करिए भाई, सबसे पहले आई की पावर 4 लिख दीजिए, क्योंकि आई की पावर 4 का वैल्यू 1 मालूम होता है। अब देखो यहाँ में कितना पावर लिखा जाए, 6 लिखेंगे तो 6 4 जा 24, फिर मल्टीप्लाई बाई आई कर दीजिए, तो आई की पावर 4 कितना हो जाएगा 1 की पावर 6 इंटू आई, और कोई भी नंबर का पावर 1 का पावर 6 कितना हो जाएगा 1 इंटू आई, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आई हो जाएगी। आई की पावर 102 हो गई, इसकी वैल्यू को कैसे निकाला जाए, जब भी पावर ज्यादा हो तो आपको यूज करना है आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो देखिए आई की पावर 102 है, तो आप क्या यूज करेंगे आई की पावर 4, तो देखो 20 यहां में क्या लिखा जाए 25 4 जा कितना हो जाएगा 100, और आना क्या चाहिए था आई की पावर 102, तो यहां में लिख दीजिए आई स्क्वायर। तो देखिए आई की पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 की 25, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, और कोई भी नंबर 1 का पावर 25 वैल्यू 1 होगी -1, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ऐसे ही भाई आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई की पावर 39, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा आई की पावर 4 लिखिए, देखिए अगर यहाँ में 8 लिखेंगे तो 32 हो जाएगा, 9 लिखेंगे तो 9 4 जा कितना होता है भाई 36 होता है, तो होना चाहिए 39, तो आई क्यू लिख दीजिए, और आई की पावर 4 का वैल्यू 1 की पावर 9, और आई क्यू का वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है आई स्क्वायर इंटू आई, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 की पावर 9 1 हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा इंटू आई, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई -i हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग का होमवर्क होगा भाई, आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ आई की पावर 2024, आई की पावर 125, आई की पावर 37, आई की पावर 10। तो ये आपका होमवर्क है भाई, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, आपको वही यूज करना है, आई की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, कॉपी कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, यहाँ में मान लीजिए लिखा है 4k, यहाँ में लिखा है 4k प्लस 1, यहाँ में लिखा है 4k प्लस 2, और यहाँ में लिखा है 4k प्लस 3। और k क्या है भाई, k एक इंटीजर नंबर है। k क्या है, एक इंटीजर है। k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। अगर मान लीजिए k का वैल्यू 1 डालेंगे, k का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, k का वैल्यू 1 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, k का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, k का वैल्यू 2 डालेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 डालेंगे तो 16 हो जाएगा, -1 डालेंगे तो -4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -12 होगा, ऐसे ही ये चलते रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ में देखिए k का वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ में बताइए क्या होगा 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, और k का वैल्यू यहाँ में देखिए 4 डालेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, और यहाँ में क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और देखिए k का वैल्यू -1 डालिए तो -4 प्लस 1 -3, 2 डालेंगे तो -8,
-8 प्लस 1 -7, और यहाँ में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा भाई। यहाँ में देखिए k की वैल्यू को 4k प्लस 2 की वैल्यू डाला जाए, 4k प्लस 2 जैसे कि ये 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा। और यहाँ में k का वैल्यू को 1 डालेंगे तो 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। k का वैल्यू -1 डालेंगे तो -1 जाएगा। ऐसे कंटिन्यू चलते रहे, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर i की पावर में, ठीक है, देखिए आपको याद क्या रखना है कि i की पावर 4k वैल्यू हमेशा 1 आएगा, i की पावर 4k प्लस 1 वैल्यू i आएगा, i की पावर 4k प्लस 2 वैल्यू 1 आएगा, और i की पावर 4k प्लस 3 वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की पावर 4k प्लस 3 वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू भाई -1 होगा। देखिए i की पावर 4k का वैल्यू 1, i की पावर 4k प्लस 1 की वैल्यू i की पावर 4k प्लस 2 की वैल्यू -1, और i के 4k प्लस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -i। और यहाँ में k क्या है, k बिलोंग्स टू इंटीजर है। जैसे अगर आपको ये डायरेक्टली याद करेंगे तो डायरेक्टली याद हो जाएगा कि i की पावर 4k, k क्या है भाई, कोई भी इंटीजर है। जैसे अगर आपको डायरेक्टली याद करना है, जैसे मान लीजिए i की पावर 103 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, देखिए i की पावर 4 इंटू 25, तो 25 4 जा 100 होगा, 100 प्लस 3 हो गया, ठीक है, 103 हो जाएगा। अब देखिए ये 4k प्लस 3 है और k की वैल्यू क्या है यहाँ में 25, तो 4k प्लस 3 के फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, -i हो जाएगी। तो i की पावर 4k प्लस 3 की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाता है भाई, -i हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए i की पावर 22, तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए i की पावर 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, और 20 में 2 ऐड कर देंगे तो 22 हो जाएगा। तो 4k प्लस 2 आ रहा है, देखिए 4k प्लस 2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले डायरेक्टली याद करना है कि i की पावर 4k होगा तो 1 होगा, 4k प्लस 1 होगा तो i होगा, 4k प्लस 2 होगा तो -1 होगा, और 4k प्लस 3 होगा तो क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू है और इसको क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि i की पावर जो भी लिखा है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, i की पावर 4 में लिख देंगे। जैसे i की पावर 4 लिख दीजिए, देखिए यहां में क्या लिखेंगे 13। देखिए अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, i की पावर क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, i की पावर 4 इंटू 13, 13 4 जा 52, और 52 प्लस 2 54 हो जाएगा, ठीक है, प्लस i की पावर 37 है, 5 आगे में रहेगा, तो 4 इंटू 9 36 प्लस 1 37 हो जाएगा, -2 इंटू आई की पावर क्या हो गया 4 इंटू 2 8, और 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 11, प्लस 6 इंटू आई की पावर 4, ठीक है। और यहां में क्या हो जाएगा देखिए, ठीक है, 16 4 जा 64 प्लस 4 68, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब यहां में देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4k प्लस 2 की वैल्यू क्या होती है, देखिए आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अगर डायरेक्टली याद करेंगे कि 4k प्लस 2 की वैल्यू क्या ही होती है बताइए, -1। तो 4k प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो गई, -1 प्लस 5, और आई की पावर 4k प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए अब 4k प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4k प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगी। तो यहां में क्या हो जाएगा 5 इंटू आई, -2 इंटू 4k देखिए 4k प्लस k का वैल्यू यहां में क्या है बताइए, 4k का वैल्यू तो 2 है भाई, 4 इंटू k का वैल्यू 2 है, तो 4k प्लस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, देख लीजिए यहां से
4k प्लस 3 की वैल्यू कितनी है? माइनस आई। 4k प्लस 3 की वैल्यू कितनी है? माइनस आई। देखिए, और आप चाहें तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकते थे, आई की पावर 4 इंटू 17, ठीक है, तो हो जाएगा 68। तो आई की पावर 4k का वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, -6 प्लस 5i, और यहां से क्या हो जाएगा, +2y प्लस 6। अब देखिए ये +6 और ये -6 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? -7 आ जाइए, 7i आएगा। इसका आंसर कितना है? 7i। और यही इसका क्या है भाई? मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू है। यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोला है राइट द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, तो ठीक है, इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखा गया है? -i इंटू, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9 इंटू आई की पावर 9 हो जाएगा, और यहां में क्या हो जाएगा, -1/2 की पावर 14 इंटू आई की पावर 14, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं a इंटू बी की पावर m जो होती है वो a का पावर m इंटू बी का पावर m हो जाती है, ठीक है, a की पावर m इंटू बी का पावर m होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां में देखिए i की पावर i है, i की पावर 9 और i की पावर 14, इसको एक साथ में लिख सकते हैं। तो यहां में क्या हो जाएगा, देखिए -i की पावर 1 प्लस 9 प्लस 14, ठीक है, या तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, आपका मर्जी है भाई। जैसे -i इंटू 2 की पावर 9, और i की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4 इंटू 2 प्लस 1, 4k प्लस 1 इंटू -1/2 की पावर 14, और i की पावर 14 को लिख सकते हैं 4 3 12 प्लस 2 14। तो देखिए क्या हो जाएगा, -i इंटू 2 की पावर 9, और बताइए 4k प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, i की पावर 4k प्लस 1 का वैल्यू i हो जाएगा -1/2 की पावर। अच्छा अब मुझे बताइए कि कोई भी निगेटिव नंबर है और उसका पावर कैसा है भाई, ये 14 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो निगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर हो जाएगा 14, और 4k प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की पावर 4k प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली i इंटू आई, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, i इंटू 2 की पावर 9 इंटू आई इंटू 1/2 की पावर 14, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रही है ना भाई? और बताइए i इंटू आई क्या हो जाएगा, i इंटू आई क्या हो जाएगा, i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और यहां में क्या है 2 की पावर 9 इंटू 1/2 की पावर 14, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, ये 2 की पावर 9 है और ये 2 की पावर 14 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 14 -9, ये जो 9 इधर आ जाएगा, आप ऐसे पढ़े होंगे कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n हो जाती है। तो ये 9 है, ये 14 है, ये ज्यादा है, तो 9 को इधर लेके आइए, तो 14 -9 हो जाएगा। तो देखो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 क्या हो जाती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी, किसी को डाउट नहीं है ना भाई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में ये क्वेश्चन है कि -√(-i) की पावर 4n प्लस 2, और n क्या है, एक इंटीजर है, और इसकी वैल्यू को निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है, -√(-i) की पावर 4n प्लस 2। तो देखिए √(-i) को क्या लिखा जा सकता है, ओ सॉरी माइनस नहीं होगा, ये क्वेश्चन में क्या है 1 है, यहां में क्वेश्चन में क्या है भाई 1 है। तो देखिए -√(-1) क्या हो जाएगा, i की पावर क्या हो गया 4n प्लस 2,
ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि i इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ -1 होता है। और रूट ऑफ -1 को क्या लिखा जा सकता है, किसी कोई आयोटा बोलता है, हम लोग डायरेक्टली i बोल देंगे। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए -1 इंटू आई की पावर 4n+2 हो जाएगा। अब देखिए आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं, a इंटू बी की पावर m क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो उसी प्रकार आप लिख सकते हैं -1 की पावर 4n+2 इंटू आई की पावर क्या हो जाएगा 4n+2। और देखिए -1 क्या है, एक निगेटिव नंबर है, और यहां में क्या है 4n+2 कैसा होगा, अगर n इंटीजर है तो 4 इंटू n कैसा हो जाएगा, इवन नंबर। 4n कैसा नंबर होगा बताइए, इवन नंबर होगा। देखिए n को एक इंटीजर है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कोई भी नंबर होगी, तो उसमें अगर ये 4n एक इवन नंबर है, जैसे देखिए 4n तो 100% एक कैसा नंबर है भाई, इवन नंबर है। और इवन नंबर में 2 भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर प्लस इवन नंबर कैसा ही होगा, दो इवन नंबर का सम हमेशा कैसा हो जाता है, इवन नंबर होता है। तो ये निगेटिव नंबर का पावर क्या लिखा हुआ है, इवन नंबर, तो वैल्यू कितनी आएगी 1। निगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर वैल्यू 1 आती है। और अभी आपको बताया भी गया था कि 4n, देखिए i की पावर 4k+2 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इसकी वैल्यू -1, तो आंसर कितना ही आ जाएगा बताइए, -1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना ही हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ i प्लस आई क्यू प्लस आई की पावर 5, ऐसा इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखना है, सॉल्व करने से पहले हम लोगों को देखना है कि क्या ये नंबर जीपी में है लिखा गया है क्या। तो देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो अगर कांस्टेंट है तो वो नंबर किस में हो जाते हैं, जीपी में हो जाते हैं। तो जैसे ये i है और ये आई क्यू है, तो देखिए आई क्यू डिवाइडेड बाई आई, तो वैल्यू कितनी आ रही है, i²। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तभी भी क्या आ जाएगा, i² आ जाएगा। मतलब ये नंबर किस में है भाई, जीपी में है। तो जीपी में है, और ये सारे टर्म को क्या कर देना है भाई, सम कर देना है। ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये नंबर कितना है, i प्लस आई क्यू प्लस आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 7 डैश 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 आई की पावर 31 तक जा रहा है। ठीक है, और जीपी का सम का फॉर्मूला लगाना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको तो ये मालूम होना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, देखिए नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए थोड़ा एपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारा क्या है 1 3 5 7 से लेके कहां तक जा रहा है नंबर, 31 तक जा रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका ये सब नंबर किस में है, एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है बताइए, 2 है। मतलब फर्स्ट टर्म 1 होगा और कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। और लास्ट टर्म क्या है बताइए, 31 है, क्योंकि 31 तक जा रहा है। और an का फॉर्मूला a प्लस n-1 टाइम्स d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो जिसका a का वैल्यू 1 है, n-1 टाइम्स d इज इक्वल टू, और बताइए कॉमन डिफरेंस भी कितना है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है, 31। तो बताइए n-1 टाइम्स 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 31 - 1। तो n-1 इंटू 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30। तो n-1 की वैल्यू क्या होगी, 30/2। कितना हो गया भाई, 15। और -1 को उधर भेजेंगे तो n-1 इज इक्वल टू 15। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 + 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 16। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म हो गए बताइए, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म हो गया वो क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो बताइए फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा i, कॉमन रेशियो जो होगा i² हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 16। तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। r इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, तो देखिए क्या यूज करेंगे हम लोग, a का वैल्यू क्या है i,
आर क्या है बताइए? आर मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो है तो उसमें आर की वैल्यू क्या है? आई स्क्वायर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर क्या है? आर का वैल्यू है आई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? माइनस वन की पावर एन। अच्छा बताइए, एन तो निकाल चुके हैं ना भाई, एन कितना है बताइए? 16 हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा यहाँ में? 16 हो जाएगा। तो यहाँ में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 16 हो जाएगी माइनस वन, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन। तो देखिए यहाँ में हो जाएगा आई इंटू आई माइनस वन की पावर 16 कितना हो जाएगा बताइए? वन माइनस वन डिवाइड बाई माइनस टू। तो यहाँ में हो जाएगा आई इंटू जीरो डिवाइड बाई माइनस टू। तो जीरो डिवाइड बाई माइनस टू, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो इसका वैल्यू क्या ही हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है भाई वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से क्या है? रिलेटेड है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोगों को देखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब भी हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा इसका वैल्यू बताइए। तो 1/i का, तो देखिए 1/i का वैल्यू बताना है तो 1/i को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 1/i, और इमेजिनरी नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है, इसलिए आप क्या करिए, इसको i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो i इंटू वन आई, और i इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस वन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस वन हो जाएगी। मतलब 1/i किसके बराबर है बताइए? माइनस आई के बराबर है। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा i की पावर -39 का वैल्यू, तो आप क्या करेंगे भाई? देखिए i की पावर -39 है, तो पहले इसको आपको i की पावर 39 लिख देना है, और 39 लिखेंगे तो फिर वही प्रोसेस, i की पावर पहले 4 लिखिए। ठीक है, तो देखिए अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, i की पावर 4 इंटू, यहाँ में क्या लिखा जाए? देखिए 20 लिखेंगे तो 24 जा 80 हो जाएगा, 15 लिखेंगे तो 60 हो जाएगा, 10 लिखेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 9 लिख दीजिए। तो 9 4 जा कितना होगा? 36, और आना कितना चाहिए? 3, 39। तो 36 प्लस 3 हो जाएगा। तो i की पावर क्या हो गया? 4k प्लस 3। तो i की पावर 4k प्लस 3 की वैल्यू क्या होती है बताइए? i की पावर 4k प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4k प्लस 3, तो वैल्यू हो जाएगी i। और फिर i को नीचे नहीं रखते हैं तो ऊपर नीचे i/i कर देंगे। तो i इंटू वन क्या हो जाएगा? i, और i इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। कॉपी कर लीजिए सर, स्टॉप करना है। तो आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग कॉपी कर लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक रूल है, सम ऑफ ऑल कंसेक्यूटिव पावर ऑफ i इज 0। मतलब i की कंसेक्यूटिव पावर लिया जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। जैसे i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, i की पावर 4, इसका सम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या ही आ जाएगी भाई? 0 आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखिए भाई, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे जैसे i की n का वैल्यू 1 ले लो, तो i 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 लेंगे तो 3 हो जाएगा, और 4 लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू देखेंगे तो -i हो जाएगा, और i की पावर 4 का वैल्यू 1, तो ये एक दूसरे से कट जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो i की पावर जो कंसेक्यूटिव नंबर हो, कंसेक्यूटिव पावर हो i का, तो उसका सम कितना ही हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी रूल क्या है कि आप लोग जानते हैं कि √a इंटू √b, जैसे आप लोग ऐसा करते देखिए, √3 इंटू √5, तो ये क्या हो जाएगा? √15 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग को मालूम है कि √a इंटू √b √ab के बराबर हो जाता है। लेकिन ये कब फेल हो जाएगा? देखिए ये कब फेल हो जाएगा, ये कब होल्ड नहीं करेगा? जब दोनों नंबर कैसे हो जाए? निगेटिव हो जाए।
समझ में आ रही है? अगर ये भी निगेटिव हो जाए, ये भी निगेटिव हो जाए, तो इसकी वैल्यू फेल हो जाएगी, तब आप इसको ये नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, देखिए भाई, जैसे रूट ऑफ -16 है, तो रूट ऑफ -16 को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, आप इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 16, और -1 इंटू 16 को क्या लिखा जा सकता है? -1 इंटू रूट ऑफ 16। ठीक है, और -1 रूट ऑफ -1 क्या हो जाता है? आई, और 16 की वैल्यू क्या हो जाती है? 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 4i। तो रूट ऑफ -16 का मतलब क्या हो गया? 4i हो गया। ठीक है, मतलब देखो यहाँ में नंबर 1 और 16 दोनों में से कोई एक निगेटिव हो तो ये वैलिड हो सकती है, लेकिन दोनों निगेटिव हो जाए तो ये वैलिड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि रूट ऑफ -25, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू 25, तो इसको लिखा जा सकता है -1 इंटू रूट ऑफ 25, और -1 का मतलब आई, 25 का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? 25 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 5i हो गई। तो कहने का मतलब है कि रूट का अंदर में अगर निगेटिव नंबर है तो डायरेक्टली उसको i से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे देखिए, i की पावर -100 है, वैल्यू डायरेक्टली बताइए, निगेटिव है तो लिखेंगे i रूट 100। i रूट 100 का मतलब क्या हो जाएगा? 100 का मतलब 10, तो इसकी वैल्यू 10i हो जाएगी। आप लोग जल्दी से बताइए भाई। नेक्स्ट, रूट ऑफ -121, तो रूट का अंदर में -1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? i रूट 121, तो क्या हो जाएगा भाई? 11i। तो कहने का मतलब ये है, समझ में आ रही होगी। अगर दोनों निगेटिव हो जाएगा तो ये रूल वैलिड नहीं होगा। जैसे देख लेते हैं भाई, ठीक है, तो आप ये तो एग्जांपल देखे लिए होंगे। ठीक है, देखिए, जैसे हम लोग दोनों नंबर को क्या करते हैं? दोनों नंबर निगेटिव ले लेते हैं। देखिए, अगर मान लो भाई, एग्जांपल से देखिए, रूट ऑफ -4 और रूट ऑफ -3। ठीक है, रूट ऑफ -4 और रूट ऑफ -3, तो इसकी वैल्यू अगर आप इस रूल से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी, तो लिखेंगे -4 इंटू -3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या बताइए? ऐसी होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस और -3 +12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मान लो इसको मैंने LHS लिखा, इसको बोल दिया LHS, और ये हो गया RHS, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रूल रूट a इंटू रूट बी रूट ए बी होगा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए LHS में क्या हो जाएगा? अभी आप लोग पढ़े थे कि रूट ऑफ -4 को क्या लिखा जा सकता है? अगर LHS को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो रूट ऑफ -4 क्या हो जाएगा? i रूट ऑफ 4, और रूट ऑफ इसको क्या लिखा जा सकता है? i रूट 3, तो i इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर 2 इंटू रूट 3 लिखा जा सकता है, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? माइनस, तो -2 रूट 3 हो जाएगा। लेकिन अगर RHS को देखा जाए तो इसकी वैल्यू रूट ऑफ 12 हो रही है, 12 का मतलब 4 इंटू 3, 2 रूट 3, तो ये हो गया 2 रूट 3 और ये हो गया -2 रूट 3, तो बराबर नहीं हो सकता। तो ये रूल कब होल्ड नहीं करेगा? जब दोनों नंबर कैसा हो जाए? निगेटिव हो जाए, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग में क्या हो जाएगा भाई? डिफिनीशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिखेंगे एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज a प्लस आई टाइम्स बी और a प्लस बी आई, वेयर a और b क्या है भाई? रियल नंबर है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो लिखा है 3 + 4i। अब ये कौन सा नंबर हो गया? तो देखेंगे a प्लस आई टाइम्स बी के फॉर्म में है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसमें पूछा जाएगा a की वैल्यू कितनी है? तो 3, तो जो i के साथ में जो नंबर होता है वो b हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है -6 - 8i, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है।
तो इसमें a का वैल्यू कितना होगा -6 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा -8। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आपसे कोई बोलेगा -8/5 -3i, तो बताओ ये भी कैसा नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a का वैल्यू कितना है -8/5 और b का वैल्यू कितना है -3। नेक्स्ट अगर एग्जांपल बोला जाए 6i, तो बताइए इसमें 6i, तो केवल इसमें i के साथ में जो होता है वो b होता है, तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या भाई, क्या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्या 0 + 6i, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a का वैल्यू कितना है 0 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे हम लोग, लिखा है -2। अगर इसमें पूछा जाएगा बताओ क्या ये नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा जा सकता है, बिल्कुल भी लिखा जा सकता है। कोई भी नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a + i × b। अगर ये -2 है भाई, तो क्या इसको -2 + 0 × i लिखा जा सकता है, और इसमें जो रियल पार्ट है वो -2 है और इमेजिनरी पार्ट मतलब जो a है वो रियल है और जो i के साथ में जुड़ा होता है उसको इमेजिनरी बोलते हैं। तो ये रियल है और b की वैल्यू क्या हो जाती है इमेजिनरी हो जाती है। b की वैल्यू क्या हो जाती है इमेजिनरी हो जाती है। यहाँ में b की वैल्यू -8 है, यहाँ में a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 0। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन करना होगा। कोई भी मान लो लिखा है एक्सप्रेशन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + ib। ये क्वेश्चन गिवन है, इसको आपको लिखना है a + i × b के फॉर्म में। तो देखिए भाई सबसे पहले क्या करेंगे, 3 + -16i है तो इसको क्या लिखिए बताइए 3, और रूट ऑफ -16 है तो इसको क्या लिखा जा सकता है i√16, और 16 का मतलब क्या हो जाएगा बताइए 3 + i × 4, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया 3 + 4i। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब बताओ इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर a क्या है, जिसमें i के साथ में जो नंबर होता है वो b होता है और जिसमें i नहीं होता है वो a होता है। तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। आगे सब बताया जाएगा भाई। जैसे ये है तो इसका सोल्यूशन, और इसको किस फॉर्म में लिखना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a + i × b के फॉर्म में लिखना है। तो देखो 3√16 को क्या लिखा जाएगा i√16 -4, और इसको क्या लिखेंगे i√36, और 16 की वैल्यू कितनी है 4। अब ठीक है 4 लिख सकते हैं, और ये देखिए -4 और 36 का मतलब 6, तो i × 6। तो देखिए ये हो गया 3 + 4i, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और ये हो जाएगा 6i। अब थोड़ा सा ध्यान दो, जिसमें i है लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ में ऐड करना है, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ में ऐड करना है। तो जिसमें i है i वाला टर्म को एक साथ में ऐड करेंगे, और जिसमें i नहीं है उसको एक साथ में ऐड करेंगे। जैसे देखो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, अब 4i - 6i कितना हो जाएगा -2i। तो ये नंबर हो गया a + i × b के फॉर्म में। कोई पूछेगा a का वैल्यू 7, b का वैल्यू -2, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू को करते हैं। अब बताओ यहाँ में क्या है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों का बीच में कैसा साइन है मल्टीप्लीकेशन का। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट टर्म लेके दोनों में इंटू करना है, फिर क्या करना है सेकेंड टर्म लेना है दोनों में इंटू करना है। तो बताइए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10i, बताइए 3i × 3 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9i, और 3 5 जा 15i²। तो देखिए 6 10i + 9i कितना हो जाएगा 19i, और i² की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए i² का वैल्यू -1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 6 + 19i - 15, तो क्या हो जाएगा भाई 6 - 15 + 19i। तो बताइए, तो 15 में से 6 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए 6 - 15 9 + 19i। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। a का वैल्यू कितना है -9 और b का वैल्यू कितना है 19।
ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस 2i का होल क्यू, तो आप लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां में देखिए क्या लिखा जाएगा, 1 क्यू माइनस 2i का क्यू माइनस 3a² इंटू बी प्लस 3a b²। 1 का क्यू कितना 1 और 2 का क्यू कितना होता है बताइए, 2 का क्यू 8 और i का क्यू i क्यू माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6i प्लस 3 4i²। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर i² हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस 8, आई क्यू को क्या लिख सकते हैं भाई, i² इंटू आई माइनस 6i, 3 4 जा 12, i² की वैल्यू -1। तो देखिए 1 माइनस 8, i² का वैल्यू -1 इंटू आई माइनस 6i माइनस 12। देखिए यहां में क्या होगा, 1 प्लस 8i माइनस 6i माइनस 12। अब देखो फिर वही क्या, मतलब i को i के साथ में ऐड करेंगे और जिसमें i नहीं है उसको एक साथ में ऐड करेंगे, मतलब लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ में ऐड करेंगे। तो देखिए 1 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 12 को एक साथ में, और 8i माइनस 6i क्या हो जाएगा 2i, तो क्या हो जाएगा -11 प्लस 2i। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख दिए। अगर पूछा जाएगा a की वैल्यू कितनी है तो -11 और b की वैल्यू कितनी है 2, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख दिए, a प्लस आई टाइम्स b के फॉर्म में लिख दिए। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो नया टॉपिक होगा उसका नाम होगा डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। बेसिकली आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो ऐड करें या तो मल्टीप्लाई करें या तो सब्ट्रैक्ट करें या तो डिवाइड करें। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करने से, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से रिजल्टेंट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल की क्लासेस में और इसको आगे कंटिन्यू कराते हैं।